ये इंतजार करने के लिए आए, ये गुहार लगाने के लिए आए कि हमारा बीमा क्लेम बाकी है, बीमा क्लेम देना पड़ेगा। भाइयों मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। यह 80 दिन लड़ाई चली थी 2017 की 23 अक्टूबर से लेकर के लगातार हम 80 दिन बैठे। 2016 का बीमा क्लेम आया, 2018 में वो बीमा क्लेम आने के बाद हम धरने से उठे। फिर रामगढ़ का आंदोलन आया, बैंक ने प्रीमियम गलत कंपनी को भेज दिया। अकेला रामगढ़ नहीं, गुगड़का और गोरखाना तीनों बैंकों के हम 40 दिन रामगढ़ के आगे बैंक के आगे बैठे रहे। बीमा क्लेम आया, फिर घर उठ करके आए, विधानसभा का चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद पहला बीमा आया आपको 2018 की 11 दिसंबर को हम चुनाव जीते। 18 की 11 दिसंबर से लेकर के जब 18-19 के रबी के बीमा का तय करने की बात आई तो चने बोए हुए थे, चने चढ़ गए। पटवारी और तहसीलदार तैयार नहीं थे गिरदावरी में चना लिखने के लिए, क्रॉप कटिंग के लिए। मैंने आपको कभी भी प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। राजस्थान की विधानसभा चल रही थी, मैंने विधानसभा में वही तहसीलदार और जिले के कृषि डायरेक्टर को बुला करके, ज्वाइंट डायरेक्टर को बुला करके कहा क्रॉप कटिंग करके और सही रिपोर्ट पेश कर देना, बीमा क्लेम चाहिए किसानों को। और साथियों 2018-19 के रबी से लेकर के 19 खरीफ, 19-20 रबी, 20 खरीफ, 20 रबी, 21 खरीफ तक 1650 करोड़ रुपए बीमा क्लेम आपके खातों में झटाझट खातों में है। वो नौ सीखे छोरे कुछ कह रहे कि आपके समय का बीमा है, अब आप लड़ाई लड़ रहे, बिल्कुल लड़ रहे। 2021 के बीमा में पटवार मंडल 36 में बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया और सैटेलाइट से मूंग फसल का बीमा तय करा। मेरे पास अभी भी कागज है। जब मैं एमएलए था, डायरेक्टर से लेकर के डिप्टी डायरेक्टर से लेकर के कृषि मंत्री से लेकर के राजस्थान की विधानसभा में मैंने बात करी, ऑब्जेक्शन हटवाए। सैटेलाइट की बजाय हमने 36 पटवार मंडलों में से 34 पटवार मंडलों का तय करवा दिया कि बीमा मूंग की फसल का, जिसमें बनाई भी शामिल थी, कलाना भी शामिल था, डोबी भी शामिल थी। मेरे पास कागज है, एक पंचायत के नाम है मेरे पास। एक तकनीकी कमी रहेगी तहसीलदार शेखोसिक से कि बीमा कंपनी को सूचना करी फोन के जरिए और बीमा बढ़ता दिखा। खरीफ 21 में मूंग की फसल कर गई थी, बीमा बढ़ता दिखा तो बीमा कंपनी ने कहा कि हमें लिखित में नहीं दिया और ये कहा कि हमारे क्रॉप कटिंग के वक्त हमारे प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। मेरे पास पटवारियों की दैनिक डायरी के कागज हैं। मैंने उस समय लड़ाई लड़ करके ऊपर नीचे सारे ऑब्जेक्शन हटवाए। अभी तक बीमा क्लेम उन 36 पटवार मंडलों में से 34 का कागज मिल गए थे, पटवारी के भी डाला नहीं। मुझे याद है मुंशीसर में गबन हुआ, लोग जेल गए, मुंशीसर के किसानों के झूठे नाम लिखे गए, लेकिन जिन्होंने 3-3 पॉलिसियां बनाई थी, उन्होंने फ्रॉड करा था, उन लोगों ने जिन्होंने फ्रॉड करा था वो जेल भी जाके आए। वो टोटल पॉलिसियां 3400 थी, 2200 पॉलिसियां सही मान ली। उन्होंने ये कहा कि दुहरी और तिहरी पॉलिसी में बीमा नहीं देंगे। बोजला में, रसलाना में, गेहूं में, मुंशीसर में और गुजराना बैंक के नीचे कई गांव में वो जो हमने मांग पत्र में आज सबसे पहले लिखा है कि 2020 रबी की 3400 पॉलिसी, उसमें से
2284 पॉलिसियों को सही मान लिया, उनका बीमा क्लेम भी अभी खाते में नहीं आया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, यही बैठेंगे, धरना लगाएंगे, लेकिन बीमा क्लेम लेंगे। मुझे ज्यादा इत्तेफाक नहीं है मौजूदा एमएलए से। दे डू नॉट नो अबाउट बीमा, वो बीमा के बारे में कुछ नहीं जानते। और उनके साथ जो गुर्गे लगे हुए रिटायर्ड कृषि अधिकारी या कृषि विभाग के लोग, वही बीमा के दलाल थे। मैं मंच पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्हीं के दलाल थे जिन्होंने इस भादरा तहसील की चलती बीमा की रफ्तार को तोड़ने का काम करा, और मर्सीसर के फ्रॉड में वो लोग शामिल हैं। जरूरत पड़े पंचायती की बात आ जाए तो नाम भी ले लेंगे। उन्हीं के दलाल लोग थे। मुझे याद है जिस दिन मैं चुनाव हार गया 1132 वोट से, मुझे एक बीमा कंपनी के दलाल ने, फ्रॉड करे हुए जेल गए हुए आदमी ने व्हाट्सएप मैसेज करा कि 5 साल अब सड़क पर पो करना। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं तो विधानसभा में 5 साल जनता की आवाज लड़ी थी, आज भी सड़क पर भी जनता की बात लड़ने के लिए तैयार हूं। आई एम लीडर। हम नेता हैं जनता के, हम तैयार हैं। और तुम्हारी बात तो कोई विधानसभा में सुने ना सुने, हमारी बात तो सड़क पर भी राज को सुननी पड़ेगी। हमारी सुनाने की आदत है, और राज को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं। ये प्यारी जनता, मेरा कुछ नहीं था जो मैंने खो दिया। हम पूर्ण रूप से आपके थे, जो आपने राजस्थान विधानसभा में भेजने में सफलता प्राप्त करी। मेरे को कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ। इस तहसील के एक एक मुद्दे को लेकर के सड़क पर लड़ने की हिम्मत पहले भी थी, आज भी है। और मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं, आप चाहे रसलाना की उस छोरी को जो सिर्फ पति के ये कह देने से इनकार कर बैठी, पति बोला मैं तेरे को नहीं रखूंगा। हेतराम की बेटी रामगढ़ की रसलाना ब्याही हुई, उसके पति ने कहा मैं तेरे को नहीं रखूंगा। मेरे पास पंचायती आई जब मैं एमएलए था, मैंने छोरे छोरी को एक जगह बिठाया। मैंने छोरे से पूछा, बता छोरी में कमी क्या है? बोले कोई कमी नहीं, रखूंगा नहीं। मैं कहा तू बादशाह सलामत है क्या, जो तेरा फरमान चलेगा? वो छोरी अपने ससुराल में रह रही थी, बाबूजी एमएलए जीते, और वहां के तथाकथित थाने के दलाल भीम सिंह फड़ोलिया ने उस छोरी को बेघर करने का काम करा है, और छाती पीट रहा है, ये कह रहे हम तो हमारा 4.5 साल राज है। क्या कसूर है रज्जाक का, जिसका ट्रैक्टर 4 बार खड़ा करवा दिया वन विभाग में, ये लकड़ी बेचता है। अरे आज पूरे बागड़ में अगर सावणी की बरसात हो गई तो अक्टूबर में जाकर के कोई दाने पैदा होंगे। साडी की फसल पैदा नहीं हुई, खेत में लकड़ी के अलावा बेचने की कोई चीज नहीं। बेईमानों ने एक एक ट्रैक्टर को थाने में खड़ा करवाया, पिकअप रुकवाई लकड़ी की, और ये कहा लकड़ी के माफिया हैं। ठीक है, लकड़ी के माफिया तुमने कार्रवाई कर दी, लेकिन जिसने 10,000 रुपए वन विभाग को और 10,000 रुपए थाने को बंदी देनी स्वीकार कर ली, वो आज भी धड़ल्ले से लकड़ी बेच रहे हैं। अरे मैंने इस तहसील में बहुएं घूंघट उठा करके आती देखी है, और लकड़ी घूंघट डाल करके जाती देखी है। रात को लकड़ी धक्के ले जाते हैं, तो 20,000 रुपए बंदी देते हैं। अरे तुम कह रहे थे हम तो बड़े चौधरी, तेल लेने गई तुम्हारी चौधराट, तुमने लकड़ी वालों से दलाली जता ली। न तेरी की किस बात के चौधरी हो तुम? मैंने सुना है तुम बड़ी जमीन के मालिक हो, तो तुम थानों में बंदी लेनी शुरू कर दी। तुम एक एक डीलर को उसको निकाल रहे हो जिसकी जनता की कोई शिकायत नहीं है। कह रहे हो कि बलवान पूनिया ने डीलर सस्पेंड करे थे। हाँ करे थे, मैंने निनाण का डीलर तेरा चोर था, तेरा डीलर चोर था गडड़ा का, जिसने कोरोना में महिलाओं को
बेइज्जत करा था, तेरे डीलर पर आरोप लगे थे 500 पर। तेरा कंवरपाल डीलर दलाली करता है, 10-10 हजार रुपए डीलरों से उगाता है। मेरे 5 साल के राज में एक भी डीलर ने किसी की दलाली नहीं करी। होगा तू चौधरी, होगी तेरी चौधराट। गरीब के निवाले को छीनने का काम करे तेरे दलाल, तेरी सहमति है उससे। कितने घाव और छेड़ेगा तू, कितने तार और छेड़ेगा तो जितने तार छेड़ेगा उतने सुर हमारे भीतर से निकलेंगे, लेकिन तेरी एक एक चोरी उजागर करेंगे बाबूजी, तेरी एक एक चोरी। दोस्तों, ये साथी जिक्र कर रहे, साथी बलवान फगेड़िया कह रहे थे, उस कर्णपुरा की घटना बता रहे थे। इनके नाक बहुत बड़ा है कि हमारा नाक कट जाएगा। हमारे कोई नाक नहीं, हमारी बात सही है। कर्णपुरा की ईंट उठा के लानी है तो पहले हमारी गर्दन उतारनी पड़ेगी। हिम्मत है तो आ जाना। कर्णपुरा की ईंट उखाड़ने की हिम्मत है तो एमएलए लैंड से और पंचायत समिति से उस गली को स्वीकृत करा हुआ था, तने आधी गली बना दी, 60 फुट छोड़ दी और पप्पू गोदारा के घर के आगे गड्ढे बनाना चाहता है। बाबूजी दावे के साथ ठोक के कह रहे, तेरे दफ्तर के सामने कह रहे, वो कहा तो ईंट के हाथ लगा के दिखा दे। अगर अतिक्रमण पप्पू गोदारा ने करा, अगर लेवल बद लेवल करा है पप्पू गोदारा ने, तो तुम्हें प्रशासन भेजने की जरूरत नहीं। आप तो रिपोर्ट बना के कह दो कि ये कमी है, ईंटें हम खुद उखाड़ देंगे। तू नाक के लिए ईंट उखाड़ना चाहता है, घंटा बाढ़ नहीं उखाड़ने देंगे। तू ईंट की बात कर रहा है। अरे जीके का परिषद था, बलवान पुनिया बोलता था, विधानसभा दूसती थी। तू बोलता है और ये गांव के लोगों को गिद्दड़ धमकी देना चाहता है। ये उजड़वास प्यासी मर रही है, ये रामगढ़ प्यासा मर रहा है, ढील की गांव प्यासे मर रहे हैं, ये पालड़ी, ये सारे गांव प्यासे मर रहे हैं। मैं जिस दिन एमएलए बना था, एक एक छड़ी हुई पाइपलाइन मैंने पिछले 5 साल में उखाड़ करके नई पाइपलाइन डलवाई। एक एक वाटर वर्क्स पर हमने नई मोटरें रखवाई। बाबा मैं आपको यह बताऊं कि भादरा में एक्शन का दफ्तर खुलवाया ताकि भादरा के किसी भी अफसर को नोर जाकर के किसी अफसर के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। 50 लाख रुपए कंटलजेंसी प्रोग्राम में भादरा का एक्शन ऑफिस काम में ले सकता है। 50। और तुम्हारी कोई औकात नहीं जो तुम हमें मिटा दोगे। अरे तुम तो सिर से लेकर के पैर तक चोरी में डूबे हुए हो, भ्रष्टाचार के अंखट में डूबे हुए एमएलए हो। तुम ओंकार लाल जाट से लेकर के तुम राजपाल कस्बा एसडीएम से लेकर के तुम आज तक डूबे हुए हो। तुम्हारा लाया हुआ ईओ सारे दिन लोगों से एनओसी के नाम पर पैसे खाता है। तुम्हारे एक एक गुर्गे विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने पड़ी जमीन को चाटना चाहते हैं। तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। कुछ नहीं पार सकते। गोली मार सकते हो वो पीठ पर, छाती पर तो तुमसे वो बना खावा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो बदमाशी कर रहे हैं, अभी एक साथी ने बोलते हुए कहा था कि डोबी का ठेका हिसार बाईपास पर आ गया, तो मुझे याद है आचार संहिता लग गई थी 9 तारीख को 11 बजे सीएम के दस्तखत हो गए थे कायम खान स्कूल को 12वीं करने का। आज जो हमारे कलेक्टर है, ये उसमें शिक्षा विभाग में एजुकेशन डायरेक्टर थे। मैंने इनको चिट्ठी भेजी कि आप चुनाव आयोग से परमिशन लीजिए और ये मेरा 50वां स्कूल कायम खान स्कूल कर्मोन्नत करिए। आचार संहिता के 4 दिन बाद चिट्ठी आई कि कायम खान निवास का स्कूल कर्मोन्नत हो गया। मुझे याद है मैंने आपके गरीब किसान के बेटे और बेटियों के लिए 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाए। आज इनकी सरकार कह रही है हम स्कूलों को बंद करेंगे। अरे इनके पेट में दर्द होता है जब मैं खुल के आपके पक्ष में बोलता हूं। जब मैं कड़वा बोलता हूं तो इनकी जमीनें खिसक जाती है। ये क्या कहते हैं पता है आपको? ये क्या पिद्दी का शोरबा, 4 किला जमीन का धनी और हमारे को ललकार रहा है। हाँ मैं ललकार रहा हूं,
मेरे 4 बीघा जमीन है, फिर मेरा जमीर तुमसे बड़ा है। मैंने इस तहसील में दलाली नहीं करी। मैंने इस तहसील के किसी गरीब का गोल दाना नहीं खाया। मैंने इस तहसील के किसी आदमी को सड़कों पर पुलिस के द्वारा लूटने नहीं दिया। हाँ, मैं गरीब हूं, लेकिन औकात तुमसे बड़ी है। तुम्हारी भाजपा के अमित शाह और मोदी सरकार गिराने के लिए विधायक खरीद रहे थे, हम बिके नहीं। हमारी औकात तुमसे बड़ी है बाबूजी। जिस दिन पालड़ी में ताकड़ी में औकात तोलने की बारी आए तो तोरी औकात और हमारी औकात तोल लेना। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी औकात क्या है। हमारी औकात है 3-3 कॉलेज खोलने की, और तुम छोरियों के कॉलेज को वापस प्राइवेट कराना चाहते हो। हमारी औकात थी उसको सरकारी करवाने की। एग्रीकल्चर बीएससी किया हुआ छोरा 2 लाख का मालिक बन जाता है महीने का। जब तक दुनिया में बीज फूटेगा, जब तक दुनिया में बीज फूटेगा, तब तक एग्रीकल्चर बीएससी का छोरा कामयाब रहेगा। हमारी औकात है गवर्नमेंट कॉलेज खुलाने की। जोगीवाड़ा में आज जमीन की कॉलोनियां कट रही है। जो रेट भादरा में जमीन के, वो जोगीवाड़ा में रहते। तुम औकात की बात करते हो। हमने गरीब को निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना का फायदा दिलाने के लिए उप जिला अस्पताल मंजूर कराया था। तुम्हारी औकात नहीं तुम उस पर काम शुरू करवा सको। अगर जुलाई तक तुमने काम नहीं शुरू कराया तो 30 करोड़ रुपए लैप्स हो जाएंगे। तुम और तुम्हारे नौसिखिए लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बाहर ले जाएंगे। मुझे पता है तुमने कभी इकट्ठा चिकित्सा विभाग में इतना काम नहीं करवाया था, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम वो हॉस्पिटल बाहर ले जा ही नहीं सकते। ले जाओगे तो मेरे को कुचल के ले जाओगे, पर शुरू करवा दो। 250 जाप्पे होते थे भादरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक महीने में। ये बार बार तुम हार 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 कर रहे थे ना, क्रोनोलॉजी समझिए। 250 जाप्पे होते थे, आज 28 जाप्पे होते हैं एक महीने में। और जो जाप्पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं वो पेट चीर के करे जाते हैं 90%। और जो जाप्पे पेट चीर के होते हैं तुम्हारी बहू और बेटियों के, उनको आने वाले दिनों में बच्चा दानी की कैंसर हो सकती है। मैं एक एक माइन्यूटली बातों के लिए लड़ा तुम्हारे लिए, इस तहसील की आबादी के लिए, इस तहसील की खुशहाली के लिए, मां बहन के लिए। सरकारी हॉस्पिटल आबाद हो। 1300 ओपीडी थी, आज ओपीडी घट गई क्योंकि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बच्चे लगे थे उनको हटाने में लगे हुए हो। बाबूजी, हमारी औकात तुम्हारे जैसी घिनौनी नहीं थी। तुम्हारे लगाए हुए किसी बच्चे को हमने नहीं हटाया अगर उसकी शिकायत नहीं थी तो। और तुम सुविधा पर हमारे लगाए हुए बच्चों को नगर पालिका में और हॉस्पिटल में और दूसरी संस्थाओं में लगे हुए को निकालना चाहते हो। निकाल दो, मैं फिर जीतूंगा। मैं समंदर हूं, फिर लौट के आऊंगा, फिर और हॉस्पिटल खुलाऊंगा, फिर मेरे छोरों को लगाऊंगा। पर मेरी औकात तुम्हारी जैसी घटिया काम करने की नहीं। अरे आज पूरे बागड़ के लोग, आज पूरी तहसील के लोग, बिजली मेरे जमाने में भी जाती थी 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे। फोन खुला होता, रात के 2 बजे तक फोन उठाता मैं एक आदमी का, मैं मिनट बताता उसको। रोज नामचा जैसे कापी रखता हूं, रोज नामचा पास रखता मैं, और मैं बताता 34 मिनट बाद लाइट आएगी।
बाबूजी पूरी की पूरी रात लाइट कट हो जाती है, तुम्हारे घर के सारे फोन बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे फोन बंद हो रहे हैं बापूजी, वैसे वैसे तुम बंद हो जाओगे, मैं दावे के साथ कह रहा। रात 2 बजे फोन आया एक साथी का, बार बार कॉल कर रहा था, मैंने उठाई। बोले भाई जी बिजली को नहीं। मेरे को जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है। वो आश्यो पहले तो रिश्ता मारे, फिर आश्यो के भाई जी यहाँ हम चमगादड़ आ गया रिश्तेदार है, तो चमगादड़ के खा पी के उल्टा लटक गया। रिश्तेदार बोले हम ये बोले मार ली तेरी ये हो जाओ, तो मैं कहा बैठे तेल इतनी मैं हो रही हूँ, गली में मैं फिरूं, पर मेरू गांव 3 किलोमीटर इन्हें गांधी है, दीवो बठे को जगह नहीं। दोस्तों 6 घंटे के कट, उसकी वजह बताऊं मैं आपको। मेरे जमाने में एफआरटी लगी थी। एफआरटी एक कंपनी है, उस कंपनी को लाइट का प्रबंधन दिया गया है। मुझे याद है बीटी कल्ला मंत्री थे, मैं एफआरटी के खिलाफ विधानसभा में लड़ा। मेरी वीडियो आज शाम को वायरल कराऊंगा छोरों से ढूंढ के। 1 महीने 2 महीने रही थे एफआरटी भादरा में। एफआरटी वाले अलग से गाड़ी रखते हैं, अलग से पैडी, अलग से लाइनमैन, रात को फोन कर लेते हैं बंद। 6 घंटे लाइट तब कटती है। फॉल्ट आ गया, एफआरटी चेक करने नहीं जाती। एफआरटी किसी भी एमएलए के सहयोग के बिना नहीं लगती। मेरे यहां लगी थी, मैंने हटवा दी। लड़के हटवाई, बीटी कल्ला की आंख में आंख डाल के हटवाई, और मैंने कहा विदिन 7 डेज एफआरटी नहीं होती तो कल्ला साहब तुम्हारे दफ्तर के सामने बैठूंगा, एफआरटी हटा के कागज लेकर के जाऊंगा। 5वें दिन आदेश हो गया। आज बिजली नहीं तो पानी नहीं। मुझे याद है 3 दिन बिजली डिस्टर्ब हुई थी भादरा में। बिरानी के वाटर वर्क्स पर जनरेटर चलाया हमने, सागरा में जनरेटर चलाया हमने, कलाड़ा में जनरेटर चलाया हमने, डुंगराना में जनरेटर चलाया हमने, उत्तरादाबास में जनरेटर चलाया हमने। मुझे याद है भिरानी का जनरेटर चलाते ही 1 घंटे बाद जल गया था। हिसार से दोबारा जनरेटर लेकर के आए। गांवों में बिजली नहीं थी, पर पेयजल व्यवस्था जनरेटर से संभाली थी। एक्शन ऑफिस नहीं खुला था जब तक। ऐसी से विशेष मंजूरी दिलवाई थी। लड़ना पड़ता है 1-1 मिनट लोगों के लिए। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, भाइयों, मुद्दों की पॉलिटिक्स पर हम लेके आए थे इस तहसील को, मुद्दों की लड़ाई पर इस तहसील को हम लेकर के आए थे। ये पहले भी फिजूल की बातें करते थे, अभी भी फिजूल की बातें करते हैं। हमें इनकी बातों पर नहीं जाना, हमें लड़ना है। और हमारी लड़ाई में कितनी ताकत है। पूरा टेलीविजन ये कह रहा था अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हमारे लोकसभा के एक भाषण को आप सुनोगे तो आपको ये लगेगा जैसे हमारे मुंह से भवानी बोली थी। यहां से लेकर के आप पश्चिमी यूपी तक जाओगे, बीच में एक चौधरी चरण सिंह का पोता टू गया था बीच में, वो 2 सीटें खराब हुई, बाकी गंगा के घाट तक 1 से जीते हम। इंडिया गठबंधन जीता पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के गंगा के घाट तक। हमने यहां से लेकर के चंबल तक, करौली धौलपुर तक लड़ाई जीती। यही वो इलाका था, गंगानगर का, हनुमानगढ़ का, पंजाब का, हरियाणा का, चूरू का, सीकर का। यही वो इलाका था जहां के लोगों ने काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, हम लोगों को लड़नी है। हमें कभी इस बात पर नहीं जाना, वो तुम्हें उकसाएंगे, वो तुम्हें भखाएंगे, वो तुम्हें छेड़ेंगे, छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे, झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। उनको आमदनी तब होती है जब मामला थाने में जाए, दोनों पार्टियों से पैसे दिलवाते,
अभी 4 दिन पहले की घटना है, मलखेड़ा गांव की सड़क नहर पर आगे ढील की प्यासी मर रही है, रामगढ़ बरवाड़ी आपका प्राणी का प्यासा मर रहा है, पर मलखेड़ा में चोर चोरी कर रहे थे। चोरों ने चोरी करी, सिपाहियों के साथ छीनाजोरी करी, FIR दर्ज हुई, राजीपा करवा दिया, दोनों साइड से पैसे लगवा दिए। ये धंधा हमारा नहीं था, ये धंधा हम नहीं कर सकते। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कामरेड तने ऐसे नहीं करा। नहीं, मैं ऐसे करता तो 50 स्कूल नहीं खुलते, सड़कें नहीं बनती, बीमा नहीं आते। अरे इन्होंने कोशिश करी, रामगढ़ में छेड़ करके देखा। साथी विनोद दुआ, मंगेश चौधरी और पारस और ये सुरजीत जेपी, आप जाओ भाई, 8 मिनट तो काम 1-1.5 घंटा और चलेंगे। हाँ जाओ, तो इस दिन जाओ के हो जाओ। रोहतास सोलंकी, विनोद दुआ, पारस साथी थे जाओ ने थे जाओ यार, मंगेश मैं लाग रही वही काम। दोस्तों हम अगर ऐसी बातें करते तो विराट के खाड़े नहीं बनते, सवाड़ा जनाना के खाड़े नहीं बनते, डीलकी के गेहूं के खाड़े नहीं बनते। अगर हम इन जैसी टुच्ची हरकत करते ना तो आज सिद्धमुख वितरिका के सिद्धमुख नहर के बकाया खाड़ों का काम नहीं चल रहा होता। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि लड़ाई हमारा एजेंडा है, संघर्ष हमारा एजेंडा है। उस संघर्ष में आपको और हमको मजबूती के साथ डट के मैदान में रहना है। अभी बाबूजी जिस टाइप की बातें कर रहे हैं, उज्ज्वलास का एक छोरे को हटा दिया बैंक में लगे हुए, वो लोग चले गए उनके वोटर, और जो ही उन्होंने कहा कि हमारे छोरे को आपने नौकरी से हटा दिया, उनका उत्तर था कि आपने मेरे को दे क्या दिया। रामगढ़ के आदमी गए, उनको कहा कि ये 7 गांव मेरे को निहाल नहीं करते। मैं सिर्फ 49 वोटों से जीता था प्रलिका में, 120 वोटों से दीप लड़ा, 350 वोटों से उज्ज्वलास में, मेरी ससुराल है थोड़ी मेयर होती है, 450 से उसमें ढीलकी में, 800 वोटों से हारा था मैं गोगामेड़ी में, 450 से रामगढ़ में और 120 से हारा था मैं बरवाड़ी में। और बाबूजी उनको ये उत्तर देते हैं, कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो MLA हो चुका हो, वो किसी आदमी को ये कह दे कि तुमने हमें क्या दे दिया। मेरा 5 साल था कार्यकाल, एक सबल तहसील के किसी आदमी को मैंने ऐसा बोला हो कि तुमने मुझे क्या दे दिया। एक आदमी ले आना, माफी मांग लूंगा हाथ जोड़ के, मैंने नहीं कहा किसी को। मेरी औकात थी कि मुझे MLA बनाया था जनता ने, और मैं अपने आप को MLA समझता था, और मेरे में दम था बात की बात कहने का। लालच में लपेटे हुए नहीं थे हम, और नई लालच के हम लिपटे हुए थे। आज जिस तरीके से राशन डीलरों को आप सस्पेंड कर रहे हो, नरेगा के मैटों को सस्पेंड कर रहे हो, रोटेट प्रणाली से मैट नहीं लगा रहे, नरेगा में उगाही कर रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूं बाबूजी, ये बात ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। और तुम्हें ये लग रहा है कि अब कोई राजा का राज है, तो ये गलतफहमी मोदी को भी थी। वो 400 पार का नारा यूं ही नहीं लगा रहे थे, उनको ये गलतफहमी थी कि तेरी बात कोई टाल थोड़ी सकता है। याद होगा आपको, पहले 2 राउंडों में मोदी 10,000 वोटों से पीछे थे और माड़ों से बचे हुए।
जे राहुल गांधी चुनाव लड़ते सामने तो यूपी की जनता चक्री चटा दे वो दिन। उसकी वजह पूरी मीडिया लगी हुई है तुम्हारा हमारा तेल निकालने में, किसान का, मजदूर का, तुम्हारे बेटे नौजवान का। अग्निवीर का 7 साल का करने का मतलब समझते हो कि 4 साल की अग्निवीर खराब है, ये उन्होंने स्वीकार करी है, तो 7 साल भी खराब है। भाई ये चीजें हमारी जिंदगी में फर्क डालती, ये चीजें हमें जिंदगी में खराब करती। मैं जिक्र करना चाहूं कि पिछले 7 महीने पहले चुनाव से पहले जो काम की रफ्तार थी वो धीमी क्यों पड़ गई? पर्ची सरकार 1 रुपया बजट जारी नहीं कर रही, जल जीवन मिशन के काम बंद पड़े, जिन खाड़ों के टेंडर हो गए उन खाड़ों के काम शुरू नहीं हो रहे, हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहे। उसकी वजह ये कि भजनलाल सरकार समझ नहीं पाई अभी राजस्थान को। समझे भी कैसे? पहले बार का एमएलए अपनी विधानसभा को नहीं समझ पाता, 3-4 साल बाद उसको समझ आती है कि ये विधानसभा है, ये जनता है, ये शासन सचिवालय है और ये मंत्री है, ये सरकार है, इसे काम यूं लेना है। इतने में बंदे का कार्यकाल पूरा हो जाता है। भजनलाल सिर्फ रबड़ स्टैंप है, राज अफसर चला रहे हैं। किसान भाइयों, मेरी समझ ये बात कह रही है कि पिछली 5 साल में विधानसभा में लड़ा, तुमने मजे करे। इस 5 साल हमारे थोड़ी सी कम प्रयास रहे, उनके प्रयास ज्यादा थे। अब हमें सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। बाबूजी और बाबूजी के अफसर बिना लड़े काबू नहीं आएंगे, क्योंकि बाबूजी के अफसर सुनेंगे ही नहीं। उसकी वजह सरकार, मिनिस्टर लोग चला ही नहीं रहे, सरकार अफसर चला रहे हैं। गहलोत साहब के शासन में एक मजे थे, गहलोत साहब के शासन में एक मजे थे कि जनप्रतिनिधि की बात को प्राथमिकता होती थी। आज अफसर की बात को प्राथमिकता है, जनप्रतिनिधि की बात को प्राथमिकता नहीं। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी कि हम सड़क पर लड़े। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़े दिन बाद और चुनाव आएंगे, उसमें तुम्हारे जनप्रतिनिधि जीते, हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि जीते, हमारे पक्ष के लोग जीते। जब आपने मुझे एमएलए चुना, इतनी भयंकर गर्मी में कभी 5 साल आपको तपना नहीं पड़ा। फर्क ने सगिया का इतना मैसेज को नहीं आया जितना बीमा कंपनी का मैसेज आया मेरे 5 साल में। कोठी बन रही है, ट्रैक्टर खड़े हैं, अब ट्रैक्टर मंगा लेने तेल को नहीं। मैं रामपुर गयो, साथिया गयो, कामरेड पलाऊ बाकी रह रहे, बीमो ले आओ। बात सही है, बीमे का आंकड़ा छुपा रखे। मैं लड़िया भाई, ईमानदारी हूं। और कहते हैं ना, जब बंदा ईमानदारी से लड़ता है तो दूसरे के लक्षणों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास हर सवाल का जवाब ही नहीं, सवाल मैंने पैदा करे हैं। बीमा क्या होता है, ये लड्डू मैंने इस तहसील को मैंने खिलाया है।
हमारी किसान सभा ने खिलाया है। बीमा क्या चीज थी? अरे कुर्की के खिलाफ लड़ना, कुर्की नहीं होने देना, ये ताकत हमारी और आपकी तो है। दोस्तों, मुझे याद है अली शेर का घर रामगढ़ का कुड़ कर दिया। मैं शाम के 6 बजे जाके बैठा रामगढ़, रात के 2 बजे आया घर वालों ने पूछा क्या हुआ? मैं कहा आज महसूस हुआ चुनाव हार गए। क्यों? मैं कहा कुर्की का कै लिखने की हिम्मत नहीं थी, बेईमान घर कुड़ करके चले गए। मेरे 5 साल में कुर्की का कै लिखने की हिम्मत नहीं थी। अली शेर को और उसके 2 बेटों को, उसकी बहू को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। रोजे चल रहे थे, हम गए मौके पे। रात के 1:42 पर कुर्की के ताले टूट गए। जो आदमी राजस्थान की विधानसभा में बैठता था उसको नाली के ऊपर बैठना था, लेकिन कुर्की हमने नहीं रहने दी। मैं फिर कहना चाहता हूं, भादरा में जब तक हम जिंदे कुर्की नहीं होगी, ठोक करके कहना चाहते हैं, चाहे बैंक वाले सुन ले चाहे राज वाला सुन ले, कुर्की नहीं करने देंगे। मांडोली करो, समझौता करो, नेगोशिएशन करो, मीटिंग बुलाओ, बैंक को बिठाओ, किसान को बिठाओ, प्राइवेट बैंक वाला अपने उपभोक्ता को बिठाए, कुर्की का ताला लेकर के नहीं आए। जब ताला लेकर के आएंगे वहां बलवान बुरिया लाल डंडा लेकर के पूछेगा तो ताला खुलवा करके आएंगे। ये काम हमने बखूबी करा। मुझसे बहुत लोगों ने सवाल करे कि कामरेड एक होने दो, लोगों को परेशान होने दो। कोई बानियो दुकान पर बैठे हो हाथ पर, गद्दी के सारे कर ऊंद रोटी पी गयो, बानियो भारी लेके गए लोग ऊंदरन मारन खाता। छोरो बोलो बापू ऊंदरा ही तो है। बोले तने बेरा को नहीं, आज ऊंदरा टिपे तड़का हटकर हाथी टिपेगा। मैं सारा आदमी ने कहो आज अली शेर की करिए मकान के लोन पर, तड़के तेरी जमीन के लोन पर कर देगा। लड़नो आपा नहीं पड़े हुए, बड़ा बेशरम लोग हैं। आगे ने कोई जान है न्यू कह दे को अफसर तो बलवान पुनिया को लेड़ हुए। अरे एमएलए तो तुम हो, अफसर हटा दो, रातों रात हटा दो, तुम्हारी तो सरकार है। कविता को सस्पेंड कर दिया था, 2 महीने 27 दिन भादरा की कुर्सी खाली रही थी थाने की। जब तक कविता बहाल नहीं हुई थानेदार नहीं लगने दिया हमने। औकात की बात करते हो बाबू जी। और जिस दिन बहाल हुई उस दिन कविता बिरानी आगे लगी। अरे जब हमारे लाए में अफसर तुमसे हटाए नहीं जाते तो तुम सवारी किस नाम के हो? पर दिक्कत और है, मैं 354 लगवा रहे हो तुम। गरीब पलोट के लड़ाई में 354, गुज्जी में लड़ाई दीवार की धारा 354, निमड़ाई में लड़ाई दीवार की मुकदमा 354 में, 99 में लड़ाई नाक्या की मुकदमा 354 में। मैं कितने मुकदमे गिनाऊं, सब में 354। क्या होती है 354 पता है? छेड़छाड़। कौन है वो नारी? किसान आंदोलन की वजह से
हमारी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो तुम? अरे तुम तुम्हारे बाप दादाओं की क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? चौधरी दत्त सिंह का दयाराम जी का नाम था, क्यों खराब करवा रहे हो उनका नाम? कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारे घर में भी बहुएं आई हुई है, किसकी नहीं बिगड़ जाती आजकल बेटे बहू की? शर्म कर लो कुछ। ये बड़ी घिनौनी बातें मौजूदा जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। तुम ये सोचते हो कि हम एमएलए पिछले 5 साल क्यों रह लिए, हमने काम क्यों कर लिए? तो जनता ने आशीर्वाद दिया था, हम बढ़ गए। अब की बात जनता ने थोड़ा सा ज्यादा आशीर्वाद आपको दे दिया, आप बढ़ गए। अगर आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हो तो मेरे से ज्यादा काम करो। मैंने पौनी 400 किलोमीटर की सड़कें बनाई, तुम पौनी 500 किलोमीटर की सड़क बनाओ। मैं 200 करोड़ बजट लाया पानी खाले बनाने के लिए, तुम 300 करोड़ ले आओ। हम जल जीवन मिशन में टंकी बना पाए, डिगिया बना पाए, पाइपलाइनें बिछा पाए, तुम सारे वाटर वर्क्सों का सौंदर्यीकरण कर दो, दीवारें निकाल दो, उनके हाथों में ईंटें चढ़वा दो और उनका सौंदर्यीकरण कर दो। तुम बजट ले आओ। तुम तहसील प्यासी मर रही है, इसको पानी पिला दो। अब कहें वो बाईपास पर अपना पत्थर हो, शिलान्यास हो, बादराऊ जासल सड़क का शिलान्यास हो, वो पत्थर तोड़ दियो। आगा दारू बेचने वाला छोरा, आगा रामगढ़िया बैणी वाला का छोरा है, बे दारू को ठेको डोबी को हटे ले आया और बाबा पत्थर तोड़ दियो। बे छोरा बड़ा नादान है, बड़ा मासूम है, बन बेरोगोनी को पत्थर सरकारी है, वो सरकार के पीछे बने हुए पत्थर को के जी, पत्थर तो कदी पूछेगा, समझोगे थे? पत्थर को के, पत्थर तो कदी पूछेगा। पत्थर को के, पत्थर 5 साल बाद में खड़ी हो गया। पत्थर को के, पत्थर 5 साल बाद खड़े हो जा, और खड़े हो गए मैंने नाम बोलते को तो मैंने नाम बोलते को तो ये थाने मेरे पत्थरों एलर्जी है, तो फिर थाने मेरे काम में सारा एलर्जी होनी चाहिए। थे फिर बादराऊ जासल सड़क खोद दो, थे फिर बादराऊ गांधी सड़क खोद दो, कल्टीवेटर मार दो, आने वाली इली साइड में कच्ची बना लो और जाने वाली इली साइड में कच्ची बना लो, मार ली पर कर्नाटी पे करो। परंतु सड़क तो कल्टीवेटर थारा पाती यार कुछ मुड़ जाएंगे, मलखेड़ों की गंदी पाइपलाइन होगा खोद दो। क्या कर दियो? क्या बंद करा दी? पानी बंद करा दियो। दुकान क्या जो थे मैं रहने दे रहा छोरा फोन बंद बे 7 महीना हो गया बलवान को नहीं नारे ने जब मैं पाइप बंद करवा दी। ठीक है करो भाई, ठीक है करो, फिर पोड़ियो टेक दो और क्या जगह फिर पोड़ियो टेक दो। अरे पानी डिग्गी में को नहीं, छोटे के पगा। दोस्तों पानी तो आंगो एक सरपंच है जो जनाने हो उशारो सारण बेगो भाई है, बटोड़ो बेगो नाम भूल गया मैं, जय सिंह सारण बा डिग्गी बना रखी है सारे, रात में भर ले दिन के बेच दे, भीड़ ने कठों दे, बिल की लैंड लागे तो लागे और गंदी की सिमरे तो मरो। 15 दिन में
कि जनाने गम में जाके पूछिया और जो मेरी बात झूठी हुए, हजारों आदमी बैठे हो, जे बात झूठी हुए तो थारो जुत्तो मेरो सिर 15 दिन में 15 लाख को पानी बेचे मेरे बाबूजी की सेब ने थोड़ी बेचे, मैंने तो बाबर 3 कराई है FIR। और अंधेरे चोरी करता वे कौन चोरी को नहीं करता, चोरी करता। और मेरे तो चोरा के खिलाफ कार्रवाई करने को ही थोड़ा सा नुकसान हो गयो। मेरे गांव में 2-4 छोरा लोड़िया कांपरे, छोरा की चपेट में आ गया। मैं समझाणु चाहो, समझा को नहीं, छोरा खराब हो गया। फिर परिवार आजकल आपने छोरा ही मेर ले ले, चाहे गलती हुई। मैं हमारा टाबर बिगड़े, मैं सुधारने के चक्कर में सख्त हो गया, मैंने नहर पर कौन चढ़ दिया, मैं नाराज हो गया, बोटड़ा बाबूजी गिर दिया। इसे ही तो 1132 बोट न्यू 4 करके हो जाए। उशारो को भाई बैठ के चोरी करें, वीडियो वायरल हुई है, सामने और कर देंगे एक वीडियो। बाबूजी का आदमी है, हमें को नहीं मैं एक रोडवेज चल रही मराना हो गए। मौका पर क्यों काट दिले सुबह में पानी पहुंचा रहे मराने हो गया है बैठे एक बस सवारी जत्थे को नहीं तो कोई बस मराना अपने टेम में मांग करके हरियाणा रोडवेज लगवा ली। हरियाणा रोडवेज पर शो बंद कराने खातर सरपंच साहब का छोरा मान लो मार लियो राम पर जनाना बस रोक ली मराना। हाँ जनाना बस रोक ली हरियाणा रोडवेज, हरियाणा बस रोक ली मारी रोडवेज। हाँ कहने न्याय को नहीं कहेंगे क्यों भाई सवारी व्यवस्था क्यों खराब करो। मनने को नहीं मलखेड़ा बच्चा लेकर थी राजस्थान रोडवेज गलती हो दिल की जानती सुनी जानती और मैं सांस रह जाती अगर बहुत मलखेड़ा हो जाता उज्जवलवास की हो रोडवेज बंद करा दी। मैं कहना चाहूँ बाबूजी मैं तो बस में एक दिन ही गयो सांस रहता रहती बड़ क्या ये झूल लगा लियो सीधी बस थारे सांस लगा लो आगे सांस के बंद कराई दो। कारण चोर है तो देखन क्यों सीधी झूल लगाओ कन्नी बैठ आजा बस में जनता चढ़ती है और बीजेपी को भी वोट देती है, कांग्रेस को देती है, CPM को देती है। और बाबा घटिया हरकत पर लगे हुए मैंने कहा जब मैं MLA हो क्या तेरी बिजली देखा ना तेरा पानी देखा था। मैं तो भाई जी कोई फेसबुक पर पोस्ट गिर दे तो नहीं बिजली पानी को नहीं तो भाई अफसरों ने लाइन में लगा के बात कर तो हरकत तो भाई बिजली पानी दो दे जनता परेशान है पोस्ट गिर है। अब बापू जी रखे की पेड़ अब कहीं थाने में गया आदमी कह दी कि थारे खिलाफ सोशल मीडिया में प्रचार हो रहे है बापू जी कह के मैं तो फोन ही की पेड़ रखूं तो भाई कबूतर का आंख नीचे बिल्ली बजे थोड़ी फोन से की पेड़ रखो और थाने के पोस्ट कौन दिखे वे बात तो डिग्गी हम पानी को नहीं आवे देखिए हम पानी आ रहा मॉनिटरिंग करें प्रबंधन करें। यही अधिकारी यही अफसर ऐसे कोरोना करके करने टीम में MLA होता
तहसील भड़क के मर जाए भाई साहब। साथी बलवान, साथी सुरजीत और शहर के रंजन, अमित ढिलकी वाला, भाई शोकत, मैं कितने नाम गिनाऊं, और हमारा प्रशासन और गांव गांव में एक एक कार्यकर्ता लोगों की मदद में रात दिन रहे। भाई साहब मैं आपको यह बताऊं कि जब हमारे छोरे जो बाहर रहते वो कोरोना में वापिस आ रहे थे, मैं अगर इनकी तरफ फोन बंद कर लेता बड़े परेशान होते थे। मैंने हजारों हजार फोन उठाए। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने मद्रास के, चेन्नई के कलेक्टर से अंग्रेजी में बात करी, रुट्टी रोटी जैसी मेरी बात। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं, पर मैंने जम्मू कश्मीर के कलेक्टर से जनाना के पंडितों के छोरे को राशन पहुंचाने का काम करा, ले और लद्दाख। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं, मैंने जलपाईगुड़ी के एसडीएम से बात करके वहां से निकाला नोर के किसान साथी। साथियों हमने रात दिन जानते रखी। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आई, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आई, सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत करी तो हमारे यहाँ जय कौशिक तहसीलदार जी थे, सुरेश गिरदावर, साथी बलवान भगेड़िया और रंजन। एक एक सिलेंडर या कंधे पर बिठा बिठा के, और एक इस्लाम रफीक, सब लोगों ने सिलेंडर कंधे पर उठा उठा करके लोगों की मदद की। दोस्तों अगर आप बात करो, हेलो, अगर आप बात करो कोरोना फर्स्ट की, कौन है रात में लाइट ले जाओ यारो, मार दिया मजाक कर रहा आई गई रखा दो और दे दियो वोट भाई जी। मेरे कोरोना की बात याद आई। अगर कोरोना में होता तो भाई साहब दुर्गति होती। मेरे याद है मुख्यमंत्री आह्वान करो, मुख्यमंत्री आ कहो क्या कोई भूखो ना सोए, रेल पर सड़क जनता का शहर के व्यापारियों के सहयोग। दोस्तों शहर के एक एक व्यापारी ने मदद करी। ये उस समय चुपचाप घर में बैठ करके तमाशा देखते थे। ये सोचते थे लोग जितने परेशान होंगे अपने आप तुम्हारे पास चले आएंगे। अगर इनके जैसी घटिया पॉलिटिक्स हम करते तो आज हमें गर्मी मरने की जरूरत नहीं थी, हम घर बैठे रहते। आपको पता है लोग सारे दिन एमएलए को गालियां निकालते हैं, नहीं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम प्रशासन को याद दिलाएंगे कि बिजली पानी की व्यवस्था आपको करनी है। हम बराबर याद दिलाएंगे प्रशासन को कि 1,16,16 मतदाता हमारे भी हैं जो इस गर्मी में बेहाल है, जो बेहाल है पेयजल की व्यवस्था से। इसलिए इस व्यवस्था को दुरुस्त करो। मैं तो तमाम साथियों को धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि जब भी किसान सभा का आह्वान आए, आपको बुलाया जाए
आप आह्वान के साथ आए। अभी मेरे पास हनुमानगढ़ से मैसेज आया था साथी मंगेश चौधरी और दूसरे साथियों का कि एमएलए साहब चुनाव के बाद कुर्कियों का दौर वापस शुरू हो गया, तो हनुमानगढ़ का प्रोग्राम रखो। दोस्तों, गांव दर गांव की कमेटी को मजबूत करो। बीमा लेंगे, एक एक पाई लेंगे। 2022 का बकाया, 2022-23 का बकाया, 2020 का बकाया, 2021 का बकाया, पूरा बीमा लेंगे। आज इस तरीके से आप दल बल के साथ आए हो, गांव में कमेटी बनाओ, कमेटी का फंड कलेक्शन करो, साधन का इंतजाम करो। हनुमानगढ़ भी चलना पड़ेगा। ये टेंट पानी की व्यवस्था हम संभालेंगे, शहर से साथियों से मदद लेंगे, पर साधन की व्यवस्था आपको करनी है। इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। अब मैं साथी श्रवण जी से कहूंगा कि आप आओ। ना ना ना, ये नहीं फरीम बालू ना दे इन जे, मैं पिछले 1.5 घंटा बोलूंगा मुझे डिहाइड्रेशन हो जाएगा मेरे। साथी श्रवण जी अपनी बात रखेंगे, एक जोरदार नारा लगाएंगे, किसान एकता।